हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेंगे। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या इसके सेट में वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसमें परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है? अब वैसे तो मान लिया कि आप लोगों को फार्मूला पता है, P बटे Q के रूप में लिखी जाती है तो परिमेय है और नहीं लिखी जाती तो अपरिमेय है। तो कौन सी संख्या नहीं लिखी जा सकती भाई P बटे Q के रूप में? उन्हीं चीजों के लिए हम चेक करने के लिए उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को जानेंगे और देखते हैं कि किस टाइप का दशमलव प्रसार रहता है तो संख्याएं परिमेय होती है और किस टाइप का रहता है तो संख्याएं अपरिमेय होती है। कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको हम समझेंगे। ये हमारे पास मान लो 2-3 संख्याएं दी हैं, जैसे 10 बटे 3, 7 बटे 8 और 1 बटे 7 और 22 बटे 7। इन 4 संख्याओं का हम दशमलव प्रसार लिखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार हम कैसे करेंगे? भाग की सहायता से, और भाग आप लोगों से बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम 10 में 3 का भाग करके देखते हैं कितना आता है। 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, 1 आया, दशमलव लिख लिया, 0, फिर 3 त्रिकाई 9, 1 आया, फिर 0 लिखा, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 आया, फिर 0 लिखेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो 10 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.333 डैश डैश डैश, ये ऐसे चलती रहेगी। या इसी को हम लिख सकते हैं 3 दशमलव, ये 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। अब अगली संख्या पे चलते हैं। 7 बटे 8 दी हुई है, मतलब हमको 7 में 8 का भाग करना है। इस तरह से इसमें हमने जब इसका भाग दिया तो देख रहे थे कि शेषफल शून्य हो ही नहीं रहा था, बार बार 1 आ रहा था। यहां पे इसको लेते हैं, अभी जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा तो ये 70 हो गया। 8 अठाई 64, 6 आ गया, 0 रखेंगे, 8 सते 56, घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 0 रखेंगे, 8 पंचे 40 और ये कट गया, कुछ नहीं बचा, शून्य आ गया शेषफल। ये है हमारे 7 बटे 8 का प्रसार, 0.875 कितना आया। इसके बाद शेषफल शून्य हो गया। अब अगली संख्या पर विचार करते हैं, 1 बटे 7। इसमें 1 में 7 से भाग देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से 7 से भाग देते हैं, जाएगा तो नहीं, दशमलव लगा लिए, 0 आ गया। 7 एकम 7, 3 बचा, 0 लगा दिए, 7 चौको 28, 2 बचा, फिर 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 0 लगा दिया, 7 अठे 56, 4। हर बार जो शेषफल है अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, देखते रहेंगे ध्यान से, हर बार शेषफल अलग आ रहा है। फिर 0 लगा दिया, 7 बना 35, इस बार शेषफल 5 आया, फिर 0 लगा दिया, 7 सता 49, ये आ गया 1,
फिर इसमें 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, ये हो गया 3, फिर 0 लगा देंगे, 7 चौको 28, 2, फिर 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, 6, फिर 0 लगा दिया, 7 अट्ठे 56। मतलब ये प्रोसेस चलती जा रही है। इसके अंकों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 0.142857 यहां तक। फिर यहां से फिर से देखते हैं 1 4 2 8। अगर हम नेक्स्ट बार करते तो ये 5 बार जाता, फिर 7 बार जाता, और ये कभी शेषफल तो 0 आएगा नहीं, तो इसी अंक की पुनरावृत्ति होती जाती। तो ये जो हमारा 1/7 है वो हो जाएगा 0.142857, 1422857 इसी अंक की पुनरावृत्ति होती जा रही है। ये बार बार ये सारे अंक इतना सेट में आ रहा पूरा, इतनी सारी संख्याएं, फिर उसके बाद फिर से उसी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857 और उसके ऊपर लगा दिया बार। एक और संख्या बचती है, उस पर विचार करते हैं थोड़ा सा। 22/7, 22 में 7 का भाग करते हैं और देखते हैं इसका भाग किस तरह से मिलता है। 7 त्रिक 31, 1 बचा, दशमलव लगा दिए 0, 7 एकम 7, 3 आ गया, 0 लगा दिए, 7 चौको 28, 2 आ गया, 0 लगा दिए, 7 दूनी 14, 6 आ गया। हर बार ये जो शेषफल आ रहा है भिन्न भिन्न आ रहा है। पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 3 आया, फिर 2 आया, अब 6 आ गया। 7 अट्ठे 56, 4 आ गया इस बार, फिर 0 लगा दिया, 7 बना 35, इस बार 5 आ गया, फिर 0 लगा दिया, 7 सता 49, 1 आ गया इस बार, फिर 0 लगा दिया, 7 एकम 7, 3 आ गया, फिर 0 लगा दिया, 7 चौको 28। इसमें भी देख रहे हैं अंकों की फिर से पुनरावृत्ति होने लगी। 1 4 2 8 5 7 तक तो आया, इसके बाद फिर से वही आ रहा है 1 4, और फिर 2 आएगा। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 22/7 को 3.142857 और डैश डैश। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जब हमने 8 में 7/8 का भागफल किया तो दशमलव के कुछ अंकों तक भागफल आया, उसके बाद शेषफल 0 आ जाता था। ये संख्या यहीं पे इतना भागफल आ जाता था। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। इसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां पे 10/3 को देखते हैं, बार बार 3 3 3 आ रहा, शेषफल कभी भी 0 नहीं हो रहा है। अंकों की पुनरावृत्ति जरूर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसको अशांत आवर्ती का मतलब हो रहा है उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 3 3 आ रहा है। अशांत इसलिए है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। शेषफल 0 आ जाए शांत हो जाए। अशांत इसलिए है कि बार बार 3 उधर क्या आ रहा है। आवर्ती इसलिए है कि बार बार उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी तरह यहां भी हम देखते हैं ये 1 4 2 8 5 7 तक आता है, उसके बाद फिर से अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारा हो जाएगा अशांत
अशांत को ही कहीं कहीं पे अनवसानी भी बोलते हैं, अशांत को ही अनवसानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं, चाहे वो शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वो शांत दशमलव हो और चाहे अशांत आवर्ती दशमलव हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अशांत दशमलव कौन सी, ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएंगी जिनका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो कुछ इस तरह से दशमलव प्रसार मिले, 1 2 3 5 7 9 4 6 8 2 3 1 5 4 2, इस तरह से मिलता जाए। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बार बार अलग अलग टाइप के अंक उचक उचक के आ रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसका प्रसार कैसा है? सबसे पहले तो अशांत है, बार बार आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आएगा। दूसरा अनावर्ती होना चाहिए, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं होती हैं, उसमें √2 है। अगर हम √2 का मान निकालेंगे, जैसे √2 जानते हो परिमेय संख्या है, √2 का मान निकालें तो हमको इसी तरह से बार बार संख्याएं मिलती जाएंगी, 1 4 1 4 2 और बहुत सारा संख्याएं ऐसी हैं जो कि मिलती जाएंगी हमको, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और उनके सवाल देखते हैं, ठीक है। बस ये हाँ। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 पहला प्रश्न दिया है, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। नीचे कुछ संख्या दी है, उनको दशमलव रूप में लिखना है तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। उसमें पहली संख्या दी हुई है 36/100, इसका भाग आसान है। 36/100 जब भाग करेंगे तो आएगा 0.36, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। बता रहा है किस प्रकार का है, तो शांत दशमलव प्रसार। दूसरा 1/11 दिया हुआ है, हम भाग करके देख लेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया तो एक 0 आ गया। अभी 10 में भी नहीं जाएगा, 0 लगा दिया तो 100 आ गया। ये हो गया 99, 9 बार गया, फिर 1 आ गया, फिर नहीं जाएगा, 0 लगा दिया, फिर 10 पे नहीं जाएगा, भाग न खाएगा, 1 0 आ गया, 11 में 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर जब 0 लगाएंगे भाग नहीं खाएगा, जाएगा 11 में 99, ठीक है। तो ये इसी तरह से आता जाएगा। तो ये जो 1/11 है इसको हम लिख सकते हैं 0.0909, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। शेषफल 0 कभी नहीं आ रहा, तो ये होगा अशांत, पर उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही 0.90909, तो ये हो जाएगा आवर्ती। दशमलव प्रसार, ठीक है। और देखते हैं तो 4 से 1/8 दिया हुआ है, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। 8 चौको 32 से 33/8, इसको समभिन्न में बना लेंगे, 33/8 हो गया। अब 33 में 8 का भाग करके देख लेते हैं कितना आता है।
8 चौको 32, 3 में 2 घटाएंगे 1, दशमलव लगा लिया 0, 8 एकम 8, 2 फिर 0, 8 दूनी 16, 4 0 आया, 8 पंचे 40। भाग आप लोगों से बनते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4.125। जब यहां पे ले जाएंगे 8 पंचे 40, 40 गया, शेष फल 0 आ गया, शेष फल खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया मतलब ये किस तरह का है, शांत दशमलव प्रसार। एक और देखते हैं, 5वां दिया हुआ है इसी में 2/11, ये तीसरा था 2/11, 11 से 2 में भाग करना है, पहली बार नहीं गया, 0 आ गया, अब चला जाएगा 11 एकम 11, 9 आया, फिर 0, 11 8 88, 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे 11 एकम 11, फिर 9 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 8 बार जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1818, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 और 8 के ऊपर बार। तो ये 1 8 बार बार आ रहा है, ठीक है ना, भागफल कभी 0 नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसमें और भी दिए हुए हैं, इसी तरह से भाग करके हम देख लेंगे कि उनका प्रसार कैसा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड नंबर पे इसमें सवाल दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर लिख के दिया है कितना आता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि कुछ संख्या दी है उनका प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो सबसे पहले तो आप लोग बुक का अरेंज कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना मुश्किल है, लंबे लंबे प्रश्न रहते हैं, उनका केवल सलूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है 1/4 बराबर, हमको भाग नहीं करना है, 1/4 का भाग करके 1/7 का भाग करके दिया हुआ है कि 1/7 बराबर होता क्या है। ये दिया हुआ है 0.142857, ये इसके ऊपर लगा हुआ है बार। मतलब हम अगर 1 में 7 से भाग देंगे तो हमको इस तरह की संख्याएं बार बार मिलती जाएंगी। अब आगे इसमें प्रश्न दिया हुआ है, अब हम क्या भाग किए बिना 2/7 को बता सकते हैं किस तरह से होगा। 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। कि 3/7 का मान कितना होगा, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान कितना होगा, ठीक है। और इनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के, इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, अशांत आवर्ती, ठीक है। इसका भी दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती।